गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बीए पार्ट फर्स्ट के भौतिक भूगोल के जो विषय है उसमें हम आज पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास अर्थात ज्योग्राफिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ के बारे में चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी जो है आज से लगभग 460 करोड़ वर्ष पूर्व अर्थात 4 अरब 60 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति हम मानते हैं। पृथ्वी सूर्य जो कि एक आग का गोला है उससे अलग होकर बनी थी आज से 460 करोड़ वर्ष पूर्व। तो ये पृथ्वी की हम आयु मानते हैं जिसका अनुमान है, और पृथ्वी की आयु के आधार पर ही हम पृथ्वी का भूवैज्ञानिक इतिहास है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो 460 करोड़ वर्ष पूर्व शुरू होता है पृथ्वी का भूवैज्ञानिक या भूगोलिक इतिहास, और जो वर्तमान तक जारी है। तो फ्रेंड्स, इस भूवैज्ञानिक इतिहास को हम सर्वप्रथम बड़े पार्ट जिसको हम कहते हैं महाकल्प उसके अंदर विभाजित करते हैं। फ्रेंड्स, महाकल्प को हम एरा भी कहते हैं अंग्रेजी में, और महाकल्प जो हैं वो है प्राचीन से नवीन तक की हम चर्चा करते हैं। तो सबसे प्राचीन महाकल्प जो है वो है प्री कैम्ब्रियन या पुरा कैम्ब्रियन। पुराजीवी महाकल्प भी हम किसको कहते हैं, ये सबसे प्राचीन महाकल्प है। और प्री कैम्ब्रियन महाकल्प के पश्चात जो महाकल्प आता है उसका नाम है पैलेयोज़ोइक महाकल्प। पैलेयोज़ोइक महाकल्प के पश्चात मेसोजोइक महाकल्प आता है। मेसोजोइक महाकल्प के पश्चात सेनोजोइक महाकल्प आता है, और सबसे नवीनतम जो महाकल्प है वो है नियोजोइक। अर्थात महाकल्प जो हैं वो 5 महाकल्प हो गए। सबसे प्राचीन प्री कैम्ब्रियन या पुरा कैम्ब्रियन है, उसके पश्चात पैलियोजोइक महाकल्प आता है, उसके पश्चात मेसोजोइक महाकल्प आता है, उसके पश्चात सेनोजोइक या केनोजोइक महाकल्प आता है, तथा नवीनतम महाकल्प जो है वो है हमारे नियोजोइक महाकल्प। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं प्राचीन महाकल्प से पूर्व कैम्ब्रियन कल्प से शुरू होता है हमारा पृथ्वी का भूवैज्ञानिक इतिहास। उसके पश्चात पैलेयोज़ोइक, उसके पश्चात मेसोजोइक, उसके पश्चात सेनोजोइक, और वर्तमान में ये जो महाकल्प है वो नियोजोइक चल रहा है। फ्रेंड्स, प्री कैम्ब्रियन महाकल्प के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये प्राचीनतम महाकल्प है। इस काल में पृथ्वी का भूपटल जो है वो ठोस होने से लेकर कैम्ब्रियन तक जारी रहा। अर्थात प्राचीनतम जो महाकल्प है प्री कैम्ब्रियन, उसमें शुरुआत में पृथ्वी जो है वो द्रवीय और गैसीय अवस्था में थी, और धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हुई तथा उसका ठोस स्वरूप कैम्ब्रियन काल तक जारी रहा। इस काल के लिए फ्रेंड्स हम प्रीटेरोजोइक, एजोइक और आर्कियन शब्दों को भी यूज़ लेते हैं, इन शब्दों का भी हम प्रयोग करते हैं। और इस महाकल्प की अवधि सबसे अधिक है बच्चों, लगभग 400 मिलियन वर्षों तक ये महाकल्प जारी रहा। और इसी काल में हमारी पृथ्वी की जो सतह है उसकी अधिकतर जो शैलें हैं, रॉक्स हैं, उनकी निर्माण हुआ। इसी प्री कैम्ब्रियन शैलें जो हैं वो अधिकतर रवेदार शैलें अर्थात क्रिस्टलाइन रॉक्स हैं, अर्थात आग्नेय और कायांतरित शैलें हैं जो बहुत जटिल हैं। जैसे हम बात करते हैं फ्रेंड्स भारत के बारे में, तो भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है वो प्रायद्वीपीय पठार अधिकतर प्री कैम्ब्रियन काल की शैलों से ही निर्मित है। फ्रेंड्स, इसी महाकल्प के अंतिम भाग में लॉरेंशियन भूसंचलन के कारण अवसादों के निक्षेपों में वलन पड़े, कहीं कहीं पर लावा दरारों से निकलकर प्रवाहित भी हुआ, और उस समय में निर्मित पर्वतक्रम अपरदित हो जाने के कारण अब दिखाई नहीं देते हैं। इस प्रकार इस प्री कैम्ब्रियन काल जो है, इस प्री कैम्ब्रियन काल में हम एक चीज़ और प्रमुखता से हम जिसकी चर्चा करते हैं वो ये है कि इस समय तक पृथ्वी पर जीवों का अस्तित्व नहीं था। सिर्फ एक कोशिकीय जीव जो हैं वो भी इस काल के अंत में आते आते कैम्ब्रियन की शुरुआत से पहले लगभग जो है वो अस्तित्व में आते हैं। तो ये काल जो है जीवों से रहित काल है, इसीलिए हम इसको अजीवी महाकल्प या एजोइक एरा भी कहते हैं। इसी काल में फ्रेंड्स पृथ्वी पर ज्वालामुखियों का विशाल पैमाने पर ज्वालामुखी का जो वो है लावा है वो बाहर निकला,
ज्वालामुखी का निर्माण हुआ। इसी काल में, प्री कैम्ब्रियन काल में ही पृथ्वी पर एक पर्वत निर्माणकारी हलचल भी हुई, जिसका नाम अल्गोमन या चर्नियन भी कहलाता है। अर्थात हमारी पृथ्वी के ऊपर जो प्रथम पर्वत निर्माणकारी हलचल थी, जिसको हम चर्नियन कहते हैं, वो इसी काल में संपादित हुई और पृथ्वी के ऊपर कुछ प्रमुख पर्वतों का निर्माण हुआ, जिसमें दो प्रमुख पर्वतों की हम चर्चा करते हैं। एक स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ जो हैं उनके पर्वत, तथा भारत में अरावली पर्वत। ये इसी काल के पर्वत या प्री कैम्ब्रियन काल के पर्वत ही कहलाते हैं। और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये पर्वत जो हैं वो वलित पर्वत हैं। ये इनको हम प्राचीनतम वलित पर्वत भी कहते हैं। इसके पश्चात दूसरा जो काल शुरू होता है, महाकल्प शुरू होता है, उसका नाम है पैलेओजोइक महाकल्प। पैलेओजोइक एरा भी कहते हैं हम इसको। और इस कल्प की अवधि फ्रेंड्स 600 से 230 मिलियन वर्षों के दौरान लगभग 370 मिलियन वर्ष रही। इस महाकल्प का विभाजन हम 6 युगों के अंदर करते हैं। 6 युग कौन से हैं? प्राचीन से हम नवीनतम की बात करेंगे। सबसे प्राचीन कैम्ब्रियन, उसके पश्चात ऑर्डोविशियन, उसके पश्चात सिल्यूरियन, उसके पश्चात डेवोनियन, उसके पश्चात कार्बोनिफरस और अंत में परमियन युग। ये 6 युग इस स्लाइड में आप देख सकते हैं। कैम्ब्रियन से शुरू हो रहे हैं, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और परमियन। ये 6 युग जो हैं इस महाकल्प में हैं। हम सबसे पहले कैम्ब्रियन युग के बारे में चर्चा करते हैं। कैम्ब्रियन युग जो है वो इस काल का प्राचीनतम युग है और इस युग की जो शैलें हैं, जो रॉक्स हैं, वो उत्तरी पश्चिमी स्कॉटलैंड, पश्चिम इंग्लैंड, वेल्स अर्थात यूरोपियन कंट्रीज़ तथा कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका में ग्रैंड कैनियन एरियाज़ में मिलती हैं। इस युग में फ्रेंड्स माउंटेन बिल्डिंग के प्रमाण नहीं मिलते हैं, लेकिन हाँ, हम ये जरूर कहते हैं कि कैम्ब्रियन युग में जलवायु दशाएं जो थी वो मध्यम रूप से गर्म और सम थी और इस स्थल पर अभी तक भी जीवन का विकास नहीं हुआ था। कैम्ब्रियन के पश्चात ऑर्डोविशियन युग शुरू होता है और इस युग का नामकरण वेल्स की एक प्राचीनतम सेल्टिक जनजाति ऑर्डोविसेज के नाम पर किया जाता है। इस युग में फ्रेंड्स व्यापक रूप से ज्वालामुखी क्रिया हुई तथा दूसरी इंपॉर्टेंट घटना हुई कैलेडोनियन पर्वत निर्माणकारी हलचल। कैलेडोनियन पर्वत निर्माणकारी हलचल, जिसे हम दूसरी पर्वत निर्माणकारी हलचल भी कहते हैं, वो ऑर्डोविशियन युग में ही शुरू हुई थी और इस युग में सागरों का निवर्तन और अतिक्रमण भी जारी रहा। सागरीय घास के रूप में प्रथम वनस्पति विकसित हुई तथा पृथ्वी के ऊपर ट्राइलोबाइट्स और गैलेप्टाइड्स जो विशेष जीव हैं उनका निर्माण हुआ। यद्यपि समस्त जल जीवन जो है उस जल तक ही सीमित था। इस स्थल पर जीवों का अभी भी आविर्भाव नहीं हुआ था। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ऑर्डोविशियन युग में समुद्रों में जीवों का अस्तित्व आ चुका था। इसके पश्चात सिल्यूरियन युग जो शुरू होता है, सिल्यूरियन युग जो है उसका नामकरण भी एक सेल्टिक जनजाति वेल्स की साइलूरियस के नाम पर किया गया है। और ये जो सिल्यूरियन युग है, इस सिल्यूरियन युग की में जो दो प्रमुख घटनाएं घटी वो हैं प्रवाल भित्तियों का बड़े पैमाने पर विकास हुआ। कोरल रीफ्स जिसको हम बोलते हैं उस पर उसकी बहुत बड़े पैमाने पर उत्पत्ति हुई तथा इस स्थल पर सर्वप्रथम पादपों की यानी प्लांट्स की उत्पत्ति हुई। समुद्रों में नई वर्टिब्रेट्स या कशेरुकी जो प्रजातियां थी वो विकसित हुई और इस युग में पूर्व के युग की अपेक्षा जो जलवायु थी वो उष्ण और सम थी और ज्वालामुखी क्रियाएं भी तुलनात्मक रूप से कम हुई इस युग में। सिल्यूरियन के पश्चात फ्रेंड्स डेवोनियन युग शुरू होता है और इस युग में जो इसका जो नामकरण है वो दक्षिणी पश्चिमी इंग्लैंड के डेवन प्रदेश के नाम पर किया गया है। बच्चों, इस युग में हम ये कह सकते हैं कि ज्वालामुखी क्रिया और पर्वतीकरण जो है वो व्यापक रूप से हुआ, लेकिन इस युग की जो प्रमुख विशेषता है वो है मछलियों का आविर्भाव। इस युग में हमारे समुद्रों में बहुत विशाल मात्रा में मछलियों का उद्भव और विकास हुआ, इसलिए हम इसको फिश एज या मछली युग भी कहते हैं। और इसी युग के अंत में फ्रेंड्स एम्फीबियंस जीव जो हैं वो अस्तित्व में, अर्थात ऐसे जीव जो स्थल पर भी रह सकते थे और भूमि पर भी रह सकते थे,
ऐसे जीवों का अस्तित्व इस काल की देन माना जाता है। इसके पश्चात फ्रेंड्स, इसका पांचवा जो युग है वो है कार्बोनिफेरस युग। इस युग को फ्रेंड्स हम एक प्रमुख जिस चीज़ के लिए जानते हैं वो है कोयला। इस युग में विश्व में बड़े पैमाने पर कोयले के निक्षेप हुए, इसीलिए हम इसको कोयला युग या कोल एज भी कहते हैं। और ये जो कोयला है ये गोंडवाना काल का कोयला या गोंडवाना एज का कोयला जो है वो माना जाता है। इसके पश्चात पर्मियन युग आता है और ये पर्मियन युग जो है वो विशेष रूप से एक पर्वत निर्माणकारी हलचल के लिए जाना जाता है, जिसको हम कहते हैं हर्सिनियन पर्वत निर्माणकारी हलचल। फ्रेंड्स, हर्सिनियन पर्वत निर्माणकारी हलचल हमारी पृथ्वी के ऊपर होने वाली तीसरी पर्वतीकरण की क्रिया कहलाती है। और इस समय विश्व में जो अधिकतर पर्वत बने वो भ्रंश पर्वत या फॉल्ट माउंटेन्स उनका निर्माण उनकी उत्पत्ति मानी जाती है। जैसे हम प्रमुख रूप से आपको उदाहरण बता देवें तो यूरोप के वॉसजेस, ब्लैक फॉरेस्ट, भारत के सतपुड़ा, इस प्रकार के पर्वतों का निर्माण पर्वत जो हैं वो भ्रंश पर्वत माने जाते हैं। फ्रेंड्स, ये आपके इसके पश्चात हमारा तीसरा प्रमुख महाकल्प शुरू होता है, जिसको हम कहते हैं मेसोजोइक। ये महाकल्प फ्रेंड्स, इसका विस्तार 230 से लेकर 70 मिलियन वर्षों के मध्य अर्थात 70 साल की लगभग 70 मिलियन अवधि का रहा। इसके अंतर्गत 3 युग जो हैं वो शामिल किए जाते हैं। प्राचीन से नवीन की हम बात करते हैं। सबसे प्राचीन युग मेसोजोइक महाकल्प का ट्रायसिक था, इसके पश्चात जुरासिक आता है और अंत में क्रिटेशियस महाकल्प आता है। फ्रेंड्स, हम सबसे पहले ट्रायसिक महाकल्प की बात करते हैं, क्षमा करें, ट्रायसिक युग की बात करते हैं। ये जो ट्रायसिक युग है इसकी अवधि लगभग 32 मिलियन वर्ष रही और पृथ्वी पर ये जो ट्रायसिक युग है इस युग में पृथ्वी पर प्रथम मांसाहारी मछली की आकृति के रेप्टाइल्स यानी सरीसृप जो हैं, रेप्टाइल्स जिसे हम कहते हैं, वो उत्पन्न हुए। उड़ने वाली मछलियां जैसे लॉबस्टर जैसे जीव इस युग में प्रथम बार उत्पन्न हुए। स्थल पर सरीसृपों का यानी रेप्टाइल्स का प्रभुत्व छाया रहा। प्रथम मक्खियां और दीमक भी इसी काल में उत्पन्न हुई। इसके पश्चात दूसरा युग शुरू होता है जिसका नाम है जुरासिक युग। इस युग का नाम फ्रांस के जूरा पर्वतों के नाम पर पड़ा और इसकी युग की अवधि लगभग 60 मिलियन वर्ष की रही। इस युग में फ्रेंड्स पुनः समुद्रों का प्रसार हुआ, अधिकांश स्थलीय क्षेत्रों पर वन और दलदलों का विस्तार हुआ। इसी युग में फ्रेंड्स नेवादा और लॉरेमाइड्स भूसंचलन हुए और भारत में राजमहल तथा सिलहट की पहाड़ियों का निर्माण हुआ। इसी युग में सरीसृप जो रेप्टाइल्स हैं उनके आकार और किस्मों में बहुत अधिक विस्तार हुआ। कुछ जंतु जैसे हाथी और गैंडे के समान विशाल और भयंकर भी थे। इसके पश्चात तीसरा जो युग है वो शुरू होता है जिसका नाम है क्रिटेशियस युग। इस युग में फ्रेंड्स विश्व में इस युग को अधिकतर हम चूने के जमाव के लिए जानते हैं और भारत में इस युग में दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। 2 प्रमुख घटनाएं इस युग की जो है वो जानने योग्य हैं। एक तो विश्व में चूना पत्थर या खड़िया मिट्टी के जमाव के कारण इसको हम खड़िया मिट्टी का काल भी कहते हैं। तो और दूसरी प्रमुख घटना थी भारत के दक्कन पठार पे लगभग 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में लावा फैलने से लावा के पठार का निर्माण हुआ। और आपको मैं बता दूं फ्रेंड्स कि ये जो लावा था वो बेसाल्टिक लावा था और बेसाल्टिक लावा बहुत तरल लावा होता है और बेसाल्टिक लावा से हमेशा ज्वालामुखी पठारों का निर्माण होता है। तो भारत में दक्कन के पठार का निर्माण इसी युग की देन माना जाता है। इसके पश्चात फ्रेंड्स हम इस स्लाइड के द्वारा आपको इन महाकल्पों की जो आयु है उसके बारे में भी हम आपको थोड़ी सी विस्तार से चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं
चौथे महाकल्प जिसको हम बोलते हैं सेनोजोइक महाकल्प, इसकी बात करते हैं। और इसका जो विस्तार था वो लगभग 65 से 2 मिलियन वर्षों के मध्य अर्थात 63 मिलियन वर्षों तक रहा। इस कल्प को हम टर्शरी और क्वाटरनरी युगों में भी बांटते हैं। टर्शरी और क्वाटरनरी युगों में बांटते हैं। ये जो सेनोजोइक महाकल्प है, इस सेनोजोइक महाकल्प का अर्थ है नवीन, रिसेंट। नवजीवी इसी महाकल्प में मानव के जो पूर्वज थे, जिसको अपन कपी मानव कहते हैं, उनको भी उद्भव हुआ, प्रादुर्भाव हुआ पृथ्वी के ऊपर। और इस महाकल्प की अन्य प्रमुख घटना है अल्पाइन भूसंचलन। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि पृथ्वी पर नवीनतम जो वलित पर्वत हैं उनका निर्माण इस युग की देन माना जाता है, तथा मानव के पूर्वजों का प्रादुर्भाव पृथ्वी के ऊपर इस युग की देन है, जिसको अपन एप मैन या कपी मानव कहते हैं। नवीनतम वलित पर्वतों में हम शामिल करते हैं हिमालय पर्वत एशिया में, इसके अलावा यूरोप में एल्प्स पर्वत, उत्तरी अमेरिका का रॉकीज पर्वत तथा दक्षिणी अमेरिका का एंडीज पर्वत। इन पर्वतों का निर्माण इसी युग की देन माना जाता है। इसके पश्चात अंत में नियोजोइक महाकल्प, जिसको हम 2 पार्ट में बांटते हैं, 2 युगों में। इससे पूर्व फ्रेंड्स सेनोजोइक महाकल्प के 4 जो युग थे हम उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। इस सेनोजोइक महाकल्प को 4 युगों में बांटा गया है। प्राचीनतम युग है पैलियोसीन, इसके पश्चात इयोसीन, इसके पश्चात ओलिगोसीन, इसके पश्चात मायोसीन तथा 5वां और अंतिम प्लायोसीन। ये 4 के स्थान पर 5 युग हैं इस महाकल्प में। पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन तथा प्लायोसीन। इसके पश्चात फ्रेंड्स हमारा 5वां और अंतिम महाकल्प शुरू होता है, जिसको हम बोलते हैं नियोजोइक महाकल्प या नवीनतम महाकल्प। नवीनतम महाकल्प जो है फ्रेंड्स आज से लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व शुरू होता है और वर्तमान तक जारी है। इस नियोजोइक महाकल्प को हम 2 पार्ट में बांटते हैं, प्लीस्टोसीन युग और होलोसीन युग। 2 युग हो गए इस महाकल्प के। प्राचीनतम जो है वो है प्लीस्टोसीन युग और जो वर्तमान में चल रहा है उसको अपन बोलते हैं होलोसीन। फ्रेंड्स ये जो प्लीस्टोसीन युग है, ये प्लीस्टोसीन युग हिमकाल के लिए या आइस एज, ग्रेट आइस एज के लिए जाना जाता है। और यह जो काल है प्लीस्टोसीन काल, यह लगभग 2 मिलियन वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ और इसी दौरान यूरोप, अमेरिका, अंटार्कटिका और हिमालय के अधिकांश भागों पर महान हिमकाल या हिमावरण हो गया। इसी हिम के पिघलने से फ्रेंड्स उत्तरी अमेरिका में महान झीलों की उत्पत्ति हुई। उत्तरी अमेरिका में फ्रेंड्स 4 बार जो हिमयुग है उसको निवर्तन और उसका जो प्रसार है वो माना जाता है। और ये 4 हिमयुग हैं जिन पर बहुत प्रश्न आता है, बहुत एग्जामों में प्रश्न आता है। इन 4 युगों को हम कहते हैं नेब्रास्कन, कांसास, इलिनॉइस और विस्कॉन्सिन। ये चारों जो युग हैं वो उत्तरी अमेरिका के जो आइस एजेस हैं वो कहलाते हैं। इसी समय दौरान फ्रेंड्स यूरोप में भी 4 हिमयुग हुए, जिन पर भी विशेष रूप से कई परीक्षाओं में प्रश्न आता है, चाहे वो नेट की परीक्षा हो, चाहे वो स्कूल टीचर की परीक्षा हो, चाहे वो आरएस की परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं में इस पर प्रश्न आता है। तो यूरोप में भी इसी दौरान 4 हिमयुग हुए और उनके नाम है गुंज, मिंडेल, रिस और वुर्म। प्राचीन से नवीनतम तक की हम बात कर रहे हैं। एक बार पुनः बात सुन लीजिए। गुंज, मिंडेल, रिस और वुर्म, ये 4 जो आइस एजेस हैं वो यूरोप में आई, जबकि 4 आइस एजेस आई उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में इनका नाम है नेब्रास्कन, कांसास, इलिनॉइस तथा विस्कॉन्सिन। और यूरोप में इनके नाम है गुंज, मिंडेल, रिस एवं वुर्म। इसके पश्चात फ्रेंड्स होलोसीन युग प्रारंभ होता है। होलोसीन युग जो है वो 10,000 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ और आज भी वो जारी है। इस समय सागरों की सतह से ऊपर उठने लगी, जलवायु दशाएं जो हैं वो अधिक अनुकूल होने लगी। उत्तरी अफ्रीका तथा मध्य पूर्व में शुष्कता बढ़ने से मरुस्थलों का विस्तार हुआ और आधुनिक मानव का जन्म भी इसी काल में हुआ। सागरीय जीवन आज के जैसा ही है। मानव ने पशुओं का पालतूकरण कर लिया और कृषि करना सीख लिया। और इस प्रकार नवीन युग के जो भी घटनाएं आपके सामने हैं वो इस युग की देन मानी जाती है। तो फ्रेंड्स
ये हमने चर्चा करी थी पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर आज तक का अद्यतन का जो इतिहास है, भौगोलिक इतिहास, जिसको हम भूवैज्ञानिक या भौगोलिक समय सारणी कहते हैं, उसके बारे में हमने चर्चा करी। थैंक यू।